जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि देखिए जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं काल सर्प दुर्योग के समय हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा विषम हो गई। जितना हमने कार्यों को संभालने का प्रयास किया उतने ही कार्य हमारे विषम स्थिति में जाते चले गए। हम जितना चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करते रहे उतने ही चीज़ें हमारे कंट्रोल से नियंत्रण से बाहर चली गईं, जिसके फलस्वरूप हमने काफ़ी ज़्यादा त्रासदी और काफ़ी ज़्यादा अवसाद भरा समय देखा। चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से भर गईं। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदल रहा है क्योंकि देखिए समय सदा एक सा नहीं रहता। ग्रह कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है और निरंतर भ्रमण करने के इसी चक्र में वह कभी ऐसे ग्रहों की ऊर्जाओं से उसकी ऊर्जाएं टकराती हैं जो उसके लिए अनुकूल होते हैं, और जब अनुकूल ग्रह के साथ उनकी ऊर्जाएं टकराती हैं तो फिर समझ लीजिए चीज़ें हमारे लिए शुभ होनी आरंभ हो जाती हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में, क्योंकि देखिए काल सर्प दुर्योग बहुत बड़ा दुर्योग था, इतना बड़ा दुर्योग था, इतनी ज़्यादा इसके अंदर विषमता थी कि जितना आप चीज़ों को संभालने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इसमें 9 के 9 ग्रह फाउंडेशन में आ जाते हैं और 9 के 9 ग्रहों का फाउंडेशन में आना आपके लिए समस्याओं का निर्माण करना। बहुत से लोग इस दौरान बेरोजगार हुए, बहुत से लोगों ने इस समय पर कह सकते हैं मानहानि हुई उनकी। बहुत से लोगों ने अपने कीर्तिमान, क्योंकि ये शनि जो होता है सेल्फ मेड बनाते हैं और शनि भी इसी फाउंडेशन में आ गए थे, जिस कारण से शनि जब आपके लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एकदम से काल सर्प दुर्योग समाप्त हुआ तो एकदम से आपके लिए प्रभाव शुभ नहीं हुए। हालांकि राहु केतु तो तुरंत ही शुभ स्थिति में आ गए, लेकिन अन्य ग्रह धीरे धीरे अपने परिवर्तन को करते हुए शुभता को लाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस कारण से होता है कि जैसे बहुत तीव्र गति से चलती हुई ट्रेन को यदि एकदम से रोकने का प्रयास किया जाए या एकदम से उसकी विपरीत दिशा करने का प्रयास किया जाए तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी विषम हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएंगी स्थितियाँ, कंट्रोल से बाहर। तो यही सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए धीरे धीरे बदल रही हैं। तो इन चीज़ों को शनि के माध्यम से आज समझते हैं, क्योंकि शनि का ये जो बदलाव हो रहा है ये काफ़ी हद तक चीज़ों को हमारे लिए बदलता हुआ दिखाई देगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि जो है, देखिए जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ये लंबे समय से बुध के रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अब रेवती नक्षत्र जो है देखिए बुद्धिमत्ता का नक्षत्र है, क्योंकि बुध देव द्वारा शासित नक्षत्र है। अब बुध देव द्वारा शासित है तो जाहिर सी बात है आपके कर्म को, क्योंकि शनि क्या है, कर्म प्रधान ग्रह हैं। अब कर्म के साथ जब आपकी बुद्धि जुड़ गई तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं समाधान में बदल गई। जो समस्याएं थी वो समाधान में आपके तब्दील हो गई, जिस कारण से आपके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा विषम या चैलेंजिंग नहीं रहीं जितनी ज़्यादा पहले थी। अब शनि ने देखिए यहाँ पर प्रथम पद का पूर्ण रूपेण भोग कर लिया है और द्वितीय पद में जाने वाले हैं। जब ये द्वितीय पद में जाएंगे तो किस तरीके से हमारे लिए चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि का प्रभुत्व रहेगा, क्योंकि मीन राशि में स्थित है ये नवमांश 20 अंश से 23 अंश तक, यानी 20 से 23 अंश के मध्य फैला हुआ यह नवमांश गुरु के प्रतिनिधित्व और शासन को दिखाता है। लेकिन वहीं ये मकर का भी भोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मकर का स्वामित्व भी रहेगा, जिस कारण से चीज़ें शनि के लिए प्रबल रहेंगी। अब द्वितीय नवमांश जो है देखिए मकर का नवमांश है, और वहीं यह पाद जो है रेवती नक्षत्र की करुणामयी और कल्पनाशील ऊर्जा को शनि के अनुशासन से जोड़ने का कार्य करेगा। देखिए अनुशासन शनि के मस्ट होता है। कोई भी चीज़ अगर आप डिले करते हैं या आज की चीज़ कल पर डालते हैं या 10 मिनट बाद कर लूँगा इस आदत को अपना लेते हैं तो वहाँ शनि आपके लिए निगेटिव होना आरंभ हो जाते हैं, और यही निगेटिविटी होती है जो हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हुई देखी जाती है, जिस कारण से हमारे लिए समस्याएं बनी रहती हैं।
अब जब ये एक हमारी कल्पनाशील और करुणामयी ऊर्जा शनि के अनुशासन के साथ मिश्रित होगी, जिससे कि स्वतंत्र और लक्ष्य उन्मुख व्यक्ति का निर्माण होगा। अब देखिए शनि के पास वर्तमान समय में 3 दृष्टियां हैं, क्योंकि देखिए शनि के पास सप्तम दृष्टि तो प्रत्येक ग्रह के पास है, लेकिन शनि के पास कुछ अतिरिक्त दृष्टियां भी रहती हैं, जिनमें से तृतीय और दशम महत्वपूर्ण हैं। अब जो प्रभाव हमने बताया, क्योंकि यहाँ पर रेवती नक्षत्र की करुणामयी ऊर्जा और कल्पनाशील ऊर्जा दोनों शनि के साथ जुड़ जाएंगी, जिस कारण से आप परोपकारी व्यक्ति होंगे। चीज़ें जो होंगी देखिए शनि शनि तो वर्क करेंगी, क्योंकि ये शनि का स्वभाव है। मूड स्विंग होता है शनि का, और यही मूड स्विंग होता हुआ इस समय नक्षत्र नवमास के प्रभाव से देखा जाएगा। अब जाहिर सी बात है, बुद्धि इस समय आपके विवेक का अनुसरण करने वाली, धैर्य का दामन थामे रखेगी और चीज़ों को अपने स्तर पर सही करने का प्रयास करेगी। चीज़ों को इस समय आप हार्ड वर्किंग से नहीं बल्कि स्मार्टनेस के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और यही स्मार्टनेस ऐसी होगी जो आपके जीवन की विषम से विषम स्थिति को आपके पक्ष में करने में काफ़ी ज़्यादा हद तक सक्षम रहने वाली है। चीज़ों का विस्तार जो होगा वो देखिए लाभ से जुड़कर होगा, क्योंकि लाभ पर तृतीय दृष्टि है और तृतीय दृष्टि कर्म का प्रतिनिधित्व करती है। तो जाहिर सी बात है, इस समय कर्म जो होगा विशेषता आपके लाभ को बढ़ाने के लिए होगा, जिसकी वजह से आपकी आजीविका चेंज हो सकती है। आजीविका में आपका सम्मान बढ़ सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आजीविका संबंधी चीज़ें। इस समय आपको लोगों का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस दौरान आपके मित्र भी काफ़ी चूजी हो गए हैं, आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है जो लोग कहते हैं ना कि चीज़ें आपके लिए स्वार्थ से देखते थे। क्योंकि जे हित रहें करें सोई पीरा, शनि जिस भी भाव में आते हैं वहाँ से संबंधित अपनी परीक्षाओं को, अपनी चुनौतियों को अंदर आपको झोंक देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या है, जे हित रहें करें सोई पीरा, यानी जो हितैषी होते हैं वे धीरे धीरे करके आपसे अलग हो जाते हैं। तो इस समय पर, वर्तमान समय पर अगर मैं कहूँ तो आपके पास सिर्फ चूजी फ्रेंड्स ही रह गए हैं। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी तो जाहिर सी बात है पराक्रम सही दिशा में जाएगा। पराक्रम से संबंधित अगर कोई आपके लाइफ में चेंज करने हैं, देखिए बहुत से लोग क्या बदलाव को सुनते ही ये सोचते हैं कि कर्म को पूरी तरीके से बदल देना ही उचित रहेगा, लेकिन कर्म को पूरी तरीके से बदलना नहीं, बल्कि कर्म से संबंधित छोटे छोटे बदलाव आपके लिए विशेष तौर पर मायने रखते हैं। दशम दृष्टि शत्रु प्रहनता और साथ ही साथ आपके कंपटीटर को, तो जाहिर सी बात है देखिए शनि न्याय के विधान पर, यानी आपकी योग्यता के आधार पर आपको देने का कार्य करते हैं। तो जिस तरीके से आपकी परिपक्वता होगी, जिस तरीके से आपका अनुशासन होगा, मोस्टली देखिए जैसे मैंने बताया ना, कर्म को डिले करने की प्रवृत्ति, ये सारी प्रवृत्ति हमको छोड़नी होगी, क्योंकि डे बाय डे अगर इन्हीं कर्म को हम करते रहते हैं तो हमारे लिए चीज़ें शुभ होने की बजाय अशुभ होनी प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि ग्रह ही हमारा पूर्ण रूपेण अशुभ हो जाता है, जिस कारण से चीज़ों के चेंजेस हम नहीं समझ पाते हैं। अब शनि से संबंधित उपाय करने भी हमारे लिए अति आवश्यक होते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। अपने कर्म के साथ ईमानदारी करें, कभी भी अपने कर्म से बेईमानी ना करें। साथ ही साथ जो लोग निम्नतर कर्मचारी हैं उनके कार्य को रिस्पेक्ट दें और उन्हें रिस्पेक्ट दें। साथ ही साथ ऐसे लोगों की समय समय पर किसी भी विशेष प्रकार से धन के द्वारा या फिर आप मेडिसिन के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा मदद करने का प्रयास करें, आपको लाभ अवश्य होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।